एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जो लीको और रॉय है वो उरुतो के पास में है, जहाँ वो देखते हैं कि उरुतो ने वहाँ हॉल में जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा मैस मचा रखी है, उस चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई है। तो हमारे हीरो जो हैं वो उसको समेटने के लिए कहते हैं, बट उरुतो जो कहता है वो कहता है कि उसका रूम बहुत ज़्यादा क्लीन है और उसको वो ऐसा ही पसंद है। बट इस पर जो रॉय है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वो उरुतो को कहता है कि या तो तुम अपना रूम साफ करो या तो यहाँ से चले जाओ। तो ये बात सुन के उरुतो जो है उसको काफ़ी बुरा लगता है। तो उसी के नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो उरुतो है वो अपना बैग पैक करके वहाँ अवधि से निकल जाता है, जहाँ मॉली उसे जाते वक्त देख लेती है और उससे यही पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर बोलते हैं कि उसको कोई आइडिया नहीं है और इतना बोल के वहाँ से चले जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है एक लड़का जो कि स्ट्रीट्स पे अपनी पेंटिंग बना रहा होता है और उसको लोगों को बेच रहा होता है, बट असल में जो लोग होते हैं वो पहले से ही काफ़ी अच्छी पेंटिंग खरीद चुके होते हैं। तो वो जो लड़का है वो ये देख के अपनी पेंटिंग्स को समेट के वहाँ से निकल जाता है। बीच रास्ते में उसको कुछ ट्रेनर्स दिखते हैं जो स्ट्रॉन्ग स्पेयर के बारे में बोल रहे होते हैं कि इससे पोकेमॉन जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। तो उस लड़के को भी लगता है कि अगर वो इसका इस्तेमाल करेगा तो शायद उसका जो ग्राफाई है वो ज़्यादा अच्छी पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर देगा और उससे वो चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती है। बट उसके पास पैसा नहीं होते उसको लेने के लिए, तो वहाँ से निराश होकर वापस चले जाता है। जहाँ बीच रास्ते में नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि जो वो तो है उसको काफ़ी भूख लगी है और वहीं रास्ते पे उसको कुछ बेरीज दिखते हैं जो कि असल में वहीं एक घर के आंगन में लगे होते हैं, बट उसको निकालने की कोशिश करता है कि तभी वही लड़का जो है उसके सामने आ जाता है और उसको बोलता है कि ये जो बेरी है इसका इंतज़ार उसने काफ़ी टाइम से किया था और यहाँ नीचे उसने अपना मार्क भी लगा रखा है, जो कि एक बड़ी सी स्ट्रेंज पेंटिंग है। बट इसके बावजूद भी जो वो है वो ऐसा नहीं मानता और ऐसे ही उन दोनों के बीच में एक बहस हो जाती है कि इस बेरी को मैं लूँगा या तुम लोगे। बट तभी जो है उस घर का मालिक आ जाता है और उन सबको देख के वहाँ उन पे काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उसके दीवार पे एक तो पेंटिंग बनाई और ऊपर से वहाँ पे बेरी चुराने की कोशिश कर रहे थे। तो वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है, बट तभी जो उरुतो और वो लड़का है वो वहाँ से निकल चुके होते हैं। और वही नेक्स्ट सीन में देखने को जो उरुतो और लड़के हैं वो थक के एक जगह पे बैठे होते हैं, जहाँ पे तभी वो लड़का जो है वो देखता है कि असल में उसका ग्रेफरी जो उरुतो के सिबल है उससे काफ़ी ज़्यादा घुल मिल चुका है और काफ़ी खुश है। तो वो इसी पे उरुतो को अपना दोस्त बनने के लिए कहता है, जिसके बाद ही उन दोनों के बीच बातें स्टार्ट हो जाती है और इसी पे मुझे लगता है वो अपना लंच भी उरुतो के साथ शेयर करता है और इसी बीच वो बताता है कि कैसे वो जो है वो अपनी ग्रेफाइट की मदद से पेंटिंग्स बनाता है और उनको बेचने की कोशिश करता है। इस पर वो ये भी बताता है कि वो जो पहले वाली बेरी है वो अपने ग्रेफाइट को सिर्फ वही बेरीज खिलाता है ताकि उससे उसकी जो पेंटिंग हो जो पिंक कलर है वो काफ़ी अच्छे से दिखे। तो इसी पे जो उरुतो है वो उसको सजेस्ट करता है कि वो दूसरी बेरीज को नहीं ट्राई करता ताकि इससे उसकी जो पेंटिंग्स है वो और भी ज़्यादा कलरफुल और नेचुरल दिखे। तो ये आइडिया उस लड़के को काफ़ी अच्छा लगता है और उसी में उरुतो की सिबल की मदद मांगता है कि वो कुछ बेरीज ढूंढे जो कि ग्रेफी को पसंद आए। तो ऐसे ही हमारे हीरोज़ निकल पड़ते हैं वही जंगल में बेरीज को ढूंढने, जहाँ उसी बीच उन्हें काफ़ी सारी बेरीज मिलती है जिसको वो ट्राई करते हैं कि क्या ग्रेफी जो है वो उस बेरी को ट्राई करेगा या नहीं। और ऐसा करते करते शाम हो जाती है। उसके बाद हमारे हीरोज़ जो हैं वो वापस उसी लड़के के घर में आ जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने अब बहुत ज़्यादा जो बेरीज है वो इकट्ठा कर दी होती है, जिसको जो ग्रेफी है वो ट्राई करता है पेंटिंग बनाने के लिए। वही देखता हुआ उरुतो और जो लड़का होता है वो आपस में बात करते हैं और जो लड़का वो उरुतो से पूछता है कि क्या उसे कोई दोस्त भी है या वो अकेला है। जिस पे जो उरुतो है वो यही बताता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और वो सिर्फ अपने पोकेमॉन्स के साथ घूमता है, जिसमें एक सेबला है और दूसरे पोकेमॉन के लिए वो उस लड़के को एक पोकेबॉल दिखाता है, जिसमें वो बताता है कि एक बहुत ही तगड़ा पोकेमॉन रहता है, बट असल में उसको नहीं पता वो कौन है क्योंकि अब तक उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया और वो पोकेमॉन अपनी पोकेबॉल से बाहर भी नहीं आता और वो तभी बाहर आएगा जब वो उसको अपना ट्रेनर एक्नॉलेज करेगा। और उसके बाद अगली सुबह हम दिखते हैं कि जो हमारे हीरोज़ हैं रॉय और लिको और डॉट, इसमें जो रॉय है वो उरुतो को वहाँ ढूंढता है बट उसको उरुतो नहीं मिलता, जिसके बाद उसे समझ आता है कि असल में शायद उसने कल कुछ ज़्यादा ही बुरा बोल दिया था और जो उरुतो है वो वहाँ से निकल गया। इसके बाद वो काफ़ी गिल्टी फील करता है, वहाँ से वो उरुतो को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उरुतो है वो भी सुबह सुबह उठता है, बट वो देखता है कि वो जो लड़का है वो उसके पास में नहीं है और वो देखता है कि उसकी जो डेस्क बॉल है जिस पर उसका पोकेमॉन था वो भी मिसिंग है। वो इसी के बाद उस लड़की को ढूंढने निकल जाता है और दूसरी तरफ हमें वही लड़का देखने को मिलता है जो कि उसी शॉप के पास होता है जहाँ उसमें उन ट्रेनर को स्ट्रॉन्ग स्पीयर के बारे में बोलते सुना था और वहाँ पे वो देखता है कि एक सेल्स पर्सन जो कि किसी कंपनी से था वो उन स्ट्रॉन्ग स्पीयर को ट्रायल पर्पस के लिए उस शॉपकीपर को दे रहा था, जिसमें वो जो लड़का है वो उससे मांगता है और उसके बदले में उसको एक डस्ट बॉल देने के लिए कहता है जिसमें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। बट जैसे ही उस पर्सन है वो इससे मना कर देता है कि तभी जो बाकी दो एक्सप्लोरर्स के टीम मेंबर्स होते हैं वो वहाँ आते हैं और वो उस बॉय की इस डील के लिए हाँ कर देते हैं और उसकी वो बॉल उससे ले लेते हैं। बट वो जैसे ही उसको स्ट्रॉन्ग स्पीयर देने वाले होते हैं तभी जो उरुतो है वो वहाँ पे आकर अपनी जो पोके बॉल है उसको वापस मांगता है। बट वहीं पे मुझे दो एक्सप्लोरर्स के मेंबर्स होते हैं उनको पता होता है कि जो उरुतो है वो राइजिंग वर्सेस का मेंबर है, तो वो उससे बैटल करने के लिए अपने पोकेमॉन्स को बेचते हैं और बेचने के साथ ही उनके स्ट्रॉन्ग स्पीयर का इस्तेमाल करते हैं
उनको और ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। और इसी पे जो उर्दू का सिविल है वो उनसे अकेले लड़ नहीं पाता और काफ़ी स्ट्रगल करता है उस बैटल में। जहाँ तभी ये जो उस बॉय का ग्रिफी है वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए उस बैटल में उतरता है, बट उसी के चलते वो उस बैटल में इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद उसका जो ट्रेनर है, वो जो लड़का जो पेंटिंग बनाता है, उसको ये चीज़ देख के काफ़ी बुरा लगता है और वो उसी पीछे रिवील करता है कि वो स्ट्रॉन्ग स्पेयर इसलिए चाहता था ताकि वो भी अपने ग्रिफी को स्ट्रॉन्ग बना सके, जिससे कि वो अपनी अच्छी पेंटिंग्स बना के काफ़ी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो सके। बट इसी को सुनते जो उरुतो है उसका गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसको पता था कि वो जो ट्रेनर है उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो अपने दोस्त की मदद कर सके। तो इसी पे ही वो अपने सेवलाई को मेगा इवॉल्व कर लेता है और इसके चलते उसकी पावर तो बढ़ जाती है और उस बैटल में थोड़ी देर के लिए ड्यूरेशन के लिए टिक तो जाता है, बट फिर भी वो उनको हराने में असमर्थ होता है। और उस बैटल में उसके पास काफ़ी तगड़ी डिसएडवांटेज भी होती है और वो जो बाकी के दो डायनामिटान होते हैं वो स्ट्रॉन्ग स्पेयर के चलते काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और उस बैटल में रैम्पेज मचाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको देख के वो जो लड़का है उसको समझ नहीं आता है क्या है। तो जो उरुतो है वो उसको बताता है कि अगर तुम भी स्ट्रॉन्ग स्पेयर का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे पोकेमॉन्स भी इसी तरीके से काफ़ी एग्रेसिव और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसी पर वो जो लड़का है उसको समझ आता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाला था। बट वहीं जो उरुतो है वो इस चीज़ से हार नहीं मानता, फिर भी उसे बैटल करना जारी रखता है, जिसपे उरुतो की यही स्पिरिट देख के अपने पोकेमॉन पार्टनर को बचाने के लिए और उसके प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स से चलते वहीं जो डस्ट बॉल में वो जो पोकेमॉन होता है वो बाहर आता है और उरुतो की सिविल की मदद करता है बैटल में, जहाँ रिवील होता है कि वो जो पोकेमॉन है वो एक ड्रैगनाइट है और वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो इंस्टेंटली उन दोनों पोकेमॉन जो डायनामिटान होते हैं एक्सप्लोरर्स उनको हरा देता है। जिसके बाद जो एक्सप्लोरर्स हैं उनके पास और कोई चारा नहीं रहता तो वहाँ से निकल जाते हैं और वो जो ड्रैगनाइट है वो भी अपनी पोकेमॉन में वापस चले जाता है। इसके बाद जो उरुतो है वो अपनी पोकेबॉल लेके उन दोनों का पीछा करते वहाँ से निकल जाता है और वो जो लड़का है वो उसको थैंक्स बोलता है, बट तब तक उरुतो जो है वो वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद ही नेक्स्ट सीन हम ये देखते हैं कि जो रॉय है वो अभी भी उरुतो को ढूंढ रहा होता है सिटी में, जहाँ पर वही लड़का रॉय के पास से गुजरता है और रॉय जो है वो उसको रोक के पूछता है कि क्या उसने उरुतो को नहीं देखा है, जिस पर वो पूछता है कि असल में वो उसको क्यों ढूंढ रहा है। तो इस पर रॉय जो है वो बताता है कि वो उसका दोस्त है और वो जो है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुए उरुतो जो है वो उसको छोड़ के चला गया, तो इसलिए वो उसको ढूंढ रहा है। इसके बाद वो जो लड़का है वो बताता है कि उरुतो जो है वो वहीं आगे कुछ लोगों का पीछा करते हुए निकल गया। तो जो रॉय है वो भी उसी की तरफ निकल पड़ता है, बट जाने से पहले वो उस लड़की को उसकी हेल्प के लिए अप्रिशिएट करता है और ये बोलता है कि उसने जो पेंटिंग बनाई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद उस लड़की का सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आता है और दोबारा उसी स्ट्रीट पे जाके अपनी पेंटिंग स्टार्ट करता है। तभी हमारा जो एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।